आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। इस वीडियो में छायावाद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। वैसे प्रश्न जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने की संभावनाएं बनी रहती है, ऐसे प्रश्न करेंगे। तो फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग इस प्रश्न को देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद किस नाम से ब्रजभाषा में कविता करते थे? कई बार पूछा जा चुका है, आने की संभावनाएं हैं यूजीसी नेट तमाम हिंदी साहित्य से जुड़े परीक्षाओं में। जयशंकर प्रसाद किस नाम से ब्रजभाषा में कविता करते थे? तो कलाधर उपनाम से ये कविता करते थे ब्रजभाषा में शुरुआती दिनों में। छायावाद का प्रारंभ किस पत्रिका से माना जाता है? छायावाद एक हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमुख समय रहा और इसके 4 स्तंभ हुए। तो छायावाद का प्रारंभ किस पत्रिका से माना जाता है? इंदु पत्रिका। और इसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न है, इंदु पत्रिका जयशंकर प्रसाद ने कब निकाला था? तो इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं। इंदु पत्रिका किसने निकाली थी? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। और कब निकाली थी? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में इंदु पत्रिका का प्रकाशन होता है और इसको निकालने वाले थे जयशंकर प्रसाद 1909 ईस्वी में। एक महत्वपूर्ण कविता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। पंचोला की प्रतिध्वनि कविता का रचनाकार कौन है? कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। पंचोला के प्रतिध्वनि कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। पंचोला के प्रतिध्वनि कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। पंचोला के प्रतिध्वनि। राम की शक्ति पूजा कविता किस रामायण पर आधारित है? राम की शक्ति पूजा सिलेबस में लगी भी है। तो राम की शक्ति पूजा किस रामायण पर आधारित है? कृतिवास रामायण एक बांग्ला रामायण है और इसी बांग्ला रामायण पर यह आधारित है। राम की शक्ति पूजा कविता बहुत बड़ी कविता है। पीछे के वीडियो में हमने बताया है इसके विषय में विस्तृत रूप से। उत्तरा काव्य के रचनाकार कौन है? उत्तरा एक कविता है। उत्तरा काव्य के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। उत्तरा काव्य के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोगों ने देख लिए 6 प्रश्न इसमें थे और दूसरे पेजों में हम लोग फिर अलग अलग करेंगे। छायावाद का प्रारंभ इंदु पत्रिका से माना जाता है। इंदु पत्रिका किसने निकाले थे? जयशंकर प्रसाद जी ने। पंचोला के प्रतिध्वनि कविता के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। उत्तरा काव्य के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। आगे की जो महत्वपूर्ण है, अरविंद दर्शन का प्रभाव छायावाद के किस कवि पर पड़ा था? अरविंद दर्शन का प्रभाव छायावाद के किस कवि पर पड़ा था? ये यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। अरविंद दर्शन का प्रभाव छायावाद के किस कवि पर पड़ा था? कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत जी। अरविंद दर्शन का प्रभाव छायावाद के किस कवि पर पड़ा था? सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी से संबंधित हमने एक वीडियो बनाए हैं और जो आप इस प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद 1960 ईस्वी में टिक भी बताए थे उन्हें। कला और बूढ़ा चांद, बूढ़ा कब हो जाता है आदमी? 60 के बाद बूढ़ा माना जाता है। तो कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। कब मिला था? ये तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए 1960 ईस्वी में मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 ईस्वी में। प्रभा पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया था? प्रभा पत्रिका एक आज़ादी के पहले एक पत्रिका निकलती थी। उस पत्रिका का जो शुरुआत किसने किए थे या संपादन किसने किए थे? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी ने 1913 में। माखन लाल चतुर्वेदी जी ने प्रभा पत्रिका माखन लाल चतुर्वेदी जी ने 1913 ईस्वी में इनका संपादन किया था।
उसके बाद कहता है उन्होंने 1929 में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद प्रताप पत्रिका का संपादन भी किया। तो इसमें भी एक प्रश्न बन रहे हैं कि प्रताप पत्रिका का संपादन किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने किए थे। लेकिन जब वे जेल चले गए, क्रांतिकारी थे, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जेल गए, तो उसके बाद क्या है कि तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की गिरफ्तारी के बाद प्रताप पत्रिका का संपादन भी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किए थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी को देव पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? उस जमाने के महत्वपूर्ण कवि थे, और देव पुरस्कार जो अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य का पुरस्कार होता है, उस प्रकार से जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय देव पुरस्कार हिंदी साहित्य का सबसे प्रमुख पुरस्कारों में गिना जाता था। सबसे बड़ी पुरस्कार अगर हिंदी साहित्य में दिया जाता था तो वह देव पुरस्कार हुआ करता था। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया था। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक या कवि को मिला था? तो देखिए, साहित्य अकादमी की जब शुरुआत हुई थी तो प्रथम साहित्य अकादमी 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। साहित्य अकादमी से भी एक वीडियो हमने बनाया है, और वो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक या कवि को मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था 1955 ईस्वी में। ये प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार था। इस बार यूजीसी नेट में साहित्य अकादमी का क्रम से ही प्रश्न पूछ लिया गया था। प्रताप पत्रिका कहाँ से निकलती थी? प्रताप पत्रिका ऊपर हम लोग देखे थे, ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने निकाले थे, और यह कानपुर से निकाली थी। प्रताप पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो ये कानपुर से निकलती थी। मौन निमंत्रण कविता के रचनाकार कौन है? मौन निमंत्रण, मौन होकर निमंत्रण कर रहे हैं। मौन निमंत्रण, कौन मौन निमंत्रण दे रहा है? सुमित्रानंदन पंत। मौन निमंत्रण सुमित्रानंदन पंत। तो मौन निमंत्रण हम देखिए सुमित्रानंदन पंत जी का है मौन निमंत्रण। बादल कविता का रचनाकार कौन है? बादल भी सुमित्रानंदन पंत जी का है। बादल सुमित्रानंदन पंत जी का है। तो बादल कविता के रचनाकार भी सुमित्रानंदन पंत हो गए। नौका विहार कविता, नौका विहार कौन कर रहे हैं? नौका विहार सुमित्रा जी कर रही है। तो नौका विहार कविता के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत। बादल कविता के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत। मौन निमंत्रण कविता के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत। बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए सुमित्रानंदन पंत छायावाद के। रजत शिखर किसकी रचना है? रजत शिखर भी सुमित्रानंदन पंत। ये चारों महत्वपूर्ण रचनाएं, रजत शिखर, सुमित्रानंदन पंत। और नेक्स्ट है, हिंदी में स्वच्छतावाद के प्रवर्तक कवि कौन माना जाते हैं? हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कवि श्रीधर पाठक जी को माना जाता है। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक जी माने जाते हैं। और इनकी एक महत्वपूर्ण कविता है देहरादून कविता। देहरादून कविता के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक। प्रकृति का बहुत बेजोड़ चित्रण है इसमें, कविता में। तो देहरादून कविता के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जितने भी रचनाएं थे, बहुत आप सभी को धन्यवाद। और आप सभी ने वीडियो को लाइक अगर नहीं किए होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।